Hello, PW soldiers. My name is Vishal Soni. I have cleared ESC examination 2 times. I am an ex-IAS officer who have got All India rank 25. I welcome you all on this beautiful platform Gate Wala on the behalf of Team Drona. तो आज के इस सेशन में हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करते हो ना, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट में पूरे 13 नंबर का पूछा जाता है। उसमें से भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए होता है लीनियर अलजेब्रा। अगर आप लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक्स देखोगे ना, तो लीनियर अलजेब्रा में आपको मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना होता है। लीनियर अलजेब्रा में आप बात करते हो रैंक की। लीनियर अलजेब्रा में आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो, आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करते हो। इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। पहला, आपका डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको इनवर्स कैलकुलेशंस भी आनी चाहिए। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम कैसे बहुत ही शॉर्टकट तरीके से डिटर्मिनेंट और इनवर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2x2 डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना, 2x2 का इनवर्स कैलकुलेट करना आप में से ज्यादातर लोगों को आता होगा, हालांकि हम उसकी भी चर्चा करेंगे। बट आज की क्लास का जो मेन मुद्दा वो ये है कि हम 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो आइए, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे 2x2 की। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, फिर भी मैं उस पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूं कि अगर हमारे पास कोई 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका हम डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे अगर आप मैट्रिक्स देखोगे तो 2x2 की आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, राइट। इसमें अगर आप एलिमेंट्स देखोगे तो 1 2 3 4 लिखे हुए, क्वेश्चन में बोला भी जा रहा है फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहते हो तो सबसे पहले तो मैं ये मैट्रिक्स ही लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ये लीजिए, ये रही मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट्स आपको दे रखे थे 1 2 3 4। अब अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। देखिए, डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन में एक ही वर्ड आपको दिख रहा है, सबसे पहला वर्ड डी होता है ना, डी। तो डी जो आप देख रहे हो ना, इस डी से आप इमीडिएटली ये सोच लिया करो कि यार डी का मतलब होता है डाउन। ठीक है, तो डी का मतलब हो गया डाउन, यानी कि ये पहला एलिमेंट पकड़ना है और यहां से हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में चले जाना है। यानी कि आप इस पहले एलिमेंट को पकड़ के इधर की तरफ चले जाओ, है ना, और सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। तो इसका मल्टीप्लीकेशन आपको कितना मिल जाएगा यार, 4। ठीक है, 4 मिल गया ना आपको इसका मल्टीप्लीकेशन। फिर आपको बीच में लगाना माइनस का साइन। अब उसके बाद इसके जस्ट जो नीचे वाला एलिमेंट है ना, ये जो 3 आपको दिख रहा है, इस 3 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। अगर आप इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 6, और अगर आप इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे ना तो ये आपको मिल जाएगा -2। डिटर्मिनेंट को जनरली ऐसे दो वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आ जाता है वो -2 आ जाता है। ठीक है, तो ये 2x2 सिंपल है, हम सभी को कैलकुलेट करना आता है। जिसको नहीं आता है उनको अब आ जाना चाहिए। पहले एलिमेंट को आप फिक्स करिए, नीचे की तरफ चले जाइए डायगोनली, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल गया 4, माइनस का साइन लगाओ, 3 × 2 करके 6 इक्वल टू -2 लिख दो। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, बढ़ सकते आगे हम लोग। चलिए, तो 2x2 का अगर हम लोग डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना सीख गए, तो आइए अब चर्चा करते हैं कुछ और पर्टिकुलर टॉपिक्स की। देखिए, अगला अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चले, तो अब बारी आ गई है 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखिए, 3x3 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। हम कई बार प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, कई बार हम बेसिक मेथड यूज कर लेते हैं डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने का, जहां पे आप क्या करते हो, आप इस एलिमेंट को फिक्स करते हो और इसके करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को क्या कर देते हो, डिलीट कर देते हो, है ना। फिर जो 2x2 का मैट्रिक्स बचता है वो कैलकुलेट कर लेते हो। फिर उसके बाद आप सेकंड वाला एलिमेंट पकड़ते हो, उसके करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स डिलीट कर देते हो। फिर जो 2x2 का मैट्रिक्स बचता है उसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हो। फिर आप तीसरा वाला एलिमेंट फिक्स करते हो, इसके करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स डिलीट करते हो, और बचे हुए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर देते हो। बट इस दौरान आपको ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइंस भी लगाने होते हैं। बट आज की क्लास में हम बेसिक मेथड के डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम एक डायरेक्ट शॉर्टकट की बात करते हैं, जहां पे आप किसी भी तरीके के 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट विद इन नो टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले क्वेश्चन में आपको मेथड अच्छी तरीके से सीख लीजिए, अगले क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करें फिर। आइए देखते हैं आपको क्या करना होता है अगर आपको डायरेक्टली इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। देखिए, ये जो 3x3 का आपको मैट्रिक्स दिख रहा है ना, इसके एलिमेंट्स आप सबसे पहले एज इट इज ही कॉपी पेस्ट कर लो। देखो, अगर मैं इसके एलिमेंट्स कॉपी करूं तो देखिए ये 0 1 आपको यहाँ पे दिख गया 3, करेक्ट। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये दिख रहा होगा 1 2 1, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको दिख रहा होगा 2 3 1। आई थिंक ये जो एलिमेंट्स हैं ये एज इट इज ही मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए। आप देख सकते हो 0 1 3 0 1 3 यहाँ पे लिख दिया, 1 2 1 यहाँ पे 1 2 1 लिख दिया, और यहाँ पे 2 3 1 लिख दिया। इसके इमीडिएटली बाद आपको क्या करना है, इसका जो पहला कॉलम दिख रहा है ना, उसको एज इट इज ही उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 1 3, दिख रहा है आप लोगों को, ये पहला कॉलम 0 1 3 था, इसी को मैंने उठाया और 0 1 3 के तौर पे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर दूसरा कॉलम उठाइए 1 2 1,
और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। बस इतना सा काम आपको करना है, आपका डिटरमिनेंट ऑलमोस्ट कैलकुलेट हो चुका है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि डिटरमिनेंट में जो पहला वर्ड होता है वो डी होता है, और डी का मतलब ये आप क्या समझ सकते हो, डाउन। तो आपको अगेन क्या करना है, ये सबसे पहला वाला एलिमेंट पकड़ना है, ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में चले जाना है। ये देखिए, अगर यहाँ से मैं डायगोनली डाउनवर्ड जाऊँ तो इन सारे एलिमेंट्स का आप मल्टीप्लिकेशन बता सकते हो कितना आ रहा है, 0 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 0, प्लस का साइन लगाइए। अगले एलिमेंट के पास जाइए, फिर से आपको डायगोनली नीचे जाना है, ठीक है। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, 1 इंटू 3 इंटू 3 मतलब कि 9, फिर से प्लस का साइन लगाइए। अगले वाले एलिमेंट को आप वापस से फिक्स करिए और नीचे की तरफ चले जाइए, करेक्ट। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपने क्या किया, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखे और फर्स्ट और सेकंड कॉलम को कॉपी कर दिया। डिटरमिनेंट में पहला वर्ड डी है, उसका मतलब हो जाता है डाउन, तो पहला एलिमेंट पकड़ो और नीचे की तरफ चलते चले जाओ, अगले पे जाओ नीचे की तरफ जाओ, अगले को पकड़ो नीचे की तरफ आप चलते हुए चले जाइए, ठीक है। तो अगले एलिमेंट में अगर आप मल्टीप्लीकेशन देखोगे तो 2 इंटू 1 इंटू 1 ये आपको कितना मिल गया है, ये आपको मिल गया 2, फाइन। बीच में लगाना है माइनस का साइन। अब बिल्कुल यही प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर आपको ये नीचे वाले एलिमेंट को फिक्स करके कर देना चाहिए। आइए देखिए उसको आप कैसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अगर मैं ये नीचे वाला एलिमेंट फिक्स कर दूं 3, है ना, तो फिर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं। ये देखिए मल्टीप्लाई करके बताइए इसको कितना मिलेगा, 3 इंटू 2 इंटू 2 विच मीन्स 12, है ना, प्लस अगले एलिमेंट के पास आते हैं। ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए आपको कितना मिलेगा, 1 इंटू 3 इंटू 0, तो यहां से कितना मिल गया आपको 0, करेक्ट। अगला देखिए नेक्स्ट ये वाला, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 आपको कितना मिल गया 1, करेक्ट। तो अगर आप ओवरऑल देखो तो ये आपको एक्सप्रेशन क्या मिला, 11 माइनस 13 मतलब कि -2, यानी कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड सी मैट्रिक्स आपको दिख रही थी इसका डिटरमिनेंट कितना आने वाला था, -2। तो बेटा डिटरमिनेंट प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये टेक्निक, सिंपल है बहुत, है ना। बस आपको एक क्वेश्चन में इसको समझने की देर है। अगर आपने इस क्वेश्चन को समझा तो आने वाले क्वेश्चंस में ना फटाफट ये टेक्निक आप लगा सकते हो। मैट्रिक्स का एलिमेंट कॉपी करो, कर लिया, पहला कॉलम दूसरे कॉलम को कॉपी पेस्ट कर लिया। डिटरमिनेंट का मतलब होता है डाउन, तो पहला एलिमेंट फिक्स करके डायगोनली डाउन चले जाओ, सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, बीच में माइनस का साइन लगाओ, नीचे वाला एलिमेंट पकड़ो, डायगोनली मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे सम करके लिख दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके सामने डिटरमिनेंट रखा हुआ है। आई होप आपको ये टेक्निक अच्छी लगी। अब एक क्वेश्चन में आपने समझ लिया, समझ आ गया आपको अच्छी तरीके से। आइए अब अगले सवाल में इसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, है ना। तो अगले सवाल पे जाने से पहले आप स्क्रीन को पॉज करना और सेम टेक्निक अप्लाई करके एक बार क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, ठीक है। तो सेम टेक्निक अप्लाई करके सॉल्व करना, फिर उसके बाद इस वीडियो को आगे प्ले करना ताकि आप देख पाओ कि आपका आंसर सही आ रहा था या नहीं आ रहा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में भी आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और बोला गया है कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके बताइए। तो ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको इमीडिएटली स्क्रीन पॉज कर लेनी चाहिए और इस क्वेश्चन को सेम टेक्निक से प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। फाइन, आई थिंक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया, आंसर भी निकाल लिया। अब मैं बताता हूं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए और आप लोग अपने आंसर को मैच कराएंगे। आई होप 100% लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही निकाला होगा। देखिए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स गलत मत लिखना, बाकी तो इस टेक्निक में और कोई कुछ गलती हो नहीं सकती। देखिए 1 2 2, नेक्स्ट 2 1 2, करेक्ट, तीसरा 2 1 1, परफेक्ट। अब फर्स्ट और सेकंड कॉलम को कॉपी पेस्ट करना है। तो फर्स्ट कॉलम अगर आप देखें तो इट इज 1 2 2 और सेकंड कॉलम आप देखें तो 2 1 2, ऐसे ही था, परफेक्ट। डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, पहला वर्ड डी, डी का मतलब डाउन, फिक्स कर लेते हैं सबसे पहला वाला एलिमेंट। ये लीजिए सबसे पहला वाला एलिमेंट मैंने फिक्स कर दिया 1। अब चलते हैं डायगोनली नीचे, ये लीजिए मल्टीप्लीकेशन करके देखिए आपको कितना मिलेगा, यहाँ से इट विल बी 1, प्लस अगले एलिमेंट के साथ चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 2 इंटू 1 इंटू 2, ये आपको कितना मिल जाएगा 4, परफेक्ट। प्लस का साइन लगाते हैं, इसको देखिए, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे यार तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब आपको कितना मिल गया 8, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8, माइनस का साइन। अब बिल्कुल सेम काम मुझे यहाँ से कर देना चाहिए, ठीक है। आइए एरो का कलर चेंज कर लेते हैं, ये लीजिए बताइए ये मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 4, प्लस ये वाला देखो मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 2, प्लस लास्ट वाला मल्टीप्लीकेशन देखो यार कितना हो जाएगा, आई थिंक इट इज 4। अब बताओ यहां से आपको क्या मिल रहा है, इधर देखो आपको क्या मिल गया 8 4 12 और एक 13, 13 इधर मिल गया, 4 4 8 2 10 इधर मिल गया। तो 13 में से यार अगर आप 10 घटा दोगे तो आंसर तो 3 आ गया ना। ये लो आपके सामने रखा हुआ है, बिना कोई जद्दोजहद किए, बिना ज़्यादा प्रैक्टिस किए, बिना ज़्यादा कुछ टेक्निक लगाए आपने आसानी से इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर दिया और वो आपको कितना मिल रहा है 3। तो आई थिंक 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट में अब हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर क्या ये टेक्निक हम 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स में लगा सकते हैं।
5x5 मैट्रिक्स में लगा सकते हैं, 6x6 मैट्रिक्स में लगा सकते हैं? नहीं बेटा, नहीं लगा सकते। ये जो टेक्निक है स्पेसिफिकली आपकी अप्लाई हो सकती है 3x3 मैट्रिक्स में। अगर आप 4x4 मैट्रिक्स या 5x5 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए फिर कुछ इनडायरेक्ट टेक्निक्स होती हैं, उसकी किसी और सेशन में चर्चा अलग से करी जाएगी, ठीक है। तो दिस टेक्निक ओनली होल्ड्स फॉर द 3x3 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई, आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के सेशन में दो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि हमने 2x2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालना, जो कि हमें आता था। 3x3 वाली टेक्निक आई थिंक आप लोग अब अच्छे से कंफर्टेबल हो गए। आज के इस सेशन में मैं आपको इनवर्स की कैलकुलेशन का भी थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूं कि आप इनवर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्ट, बिना किसी एडजॉइंट की कैलकुलेशन के, बिना किसी कोफैक्टर एलिमेंट्स की कैलकुलेशन के, बिना किसी कोफैक्टर मैट्रिक्स की कैलकुलेशन के, ठीक है। आइए देखते हैं उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स की, है ना। जैसे मान लो अगर आपको कोई 2x2 मैट्रिक्स दे रखा है तो उसका इनवर्स डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करना है। जितने भी लोग इसी इलेक्ट्रिकल वाले हैं आपको ये सारी टेक्निक्स कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी में भी काम आएगी, आपको ये टेक्निक्स पावर सिस्टम वगैरह में भी काम आएगी। हाँ, अदर ब्रांचेस के भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स में जहां जहां मैट्रिसेस का इन्वॉल्वमेंट होता होगा ये सारी शॉर्टकट, ये सारी शॉर्ट टेक्निक्स आप वहां पे यूज कर सकते हो। परफेक्ट। चलो अब देखो, अगर हमें इसका इनवर्स कैलकुलेशन करना है तो आप कैसे कर सकते हो। 2x2 का तो बड़ा सिंपल तरीका होता है, मैं आपको समझाता हूँ। 2x2 में करना क्या होता है, देखो ये आपको दे रखा है मैट्रिक्स, ठीक है, 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स सपोज हमको मेंशन किया गया है ऐसा, है ना। अब हमें इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो इसका इनवर्स कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका ये होता है कि पहले आप इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लो। अब इसका डिटरमिनेंट तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, अभी अभी आपने निकाला था, बिल्कुल सेम आपकी मैट्रिक्स थी। 1 × 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस विल बिकम 4 - 6 विच मीन्स ये आपको मिल जाएगा -2, है ना। तो जब भी आप इसका इनवर्स कैलकुलेट करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले तो डिटरमिनेंट से आप डिवाइड कर दो। तो मैं यहाँ पे 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख देता हूँ। बहुत सारे लोग इसको मॉड ए पढ़ते हैं, मॉड ए पढ़ना थोड़ा सा गलत है यार, आपको ना इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए ही पढ़ना चाहिए। फिर देखो कि आपको क्या करना होता है। फिर अगर आप यहाँ पे इनवर्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो एक बड़ा सिंपल सा तरीका मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये मैं एरोस थोड़ा सा हटा देता हूँ सो दैट मैं वापस से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि इनवर्स में करना क्या है, ठीक है। तो ये हो गया 3 4। अब देखो सिंपल सा तरीका होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना उनको आप क्या करो ना, एक्सचेंज कर दो। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में बदल दो। अगर आप इस 4 को यहाँ पे ले जाओ, 1 को यहाँ पे ले जाओ, तो देखो 4 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, है ना। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में स्विच कर दो, कर लोगे इतना। बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचे हुए ना वहां पे सिर्फ और सिर्फ माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 देखो क्या हो जाएगा -2 और ये 3 क्या हो जाएगा -3, है ना। काफी आसान तरीका। डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को स्विच कर लो, बाकियों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा 2x2 में करना है। जल्दीबाजी में एक मिस्टेक हो जाती है, डिटरमिनेंट से डिवाइड करना भूल जाते हैं, वो मत करना यार, डिटरमिनेंट से डिवाइड कर लेना। यानी कि अगर मुझे यहाँ पे आंसर लिखना होगा तो मैं फाइनल आंसर कुछ ऐसा लिखूंगा, 1/-2 लिख दूंगा, और इसके अंदर के जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं वो हो जाएंगे 4 -2 -3 और प्लस का 1, ठीक है। प्लस का 1 क्या लिखना, 1 ही लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब आप चाहो तो -2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, ये टोटली आपकी मर्जी है। अगर आप देखो -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो 4 को -2 से डिवाइड करोगे -2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा आपका -1/2। आप चाहो तो इसको 1.5 -0.5 भी लिख सकते थे, ठीक है। तो 4/-2 की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, -2, -2 ये कितना मिल जाएगा +1। ये देखिए -3/2 3/2, 1/-2 -1/2, ठीक है ना, सिंपल है, ठीक है। तो 2x2 का इनवर्स आई थिंक इजी है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में आपको क्या करना है, स्विच कर दो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को, और बाकी बचे एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। डिटरमिनेंट से डिवाइड करना मत भूलना, मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ, नोट करके लिख देता हूँ कि आपको डिटरमिनेंट से डिवाइड करना मत भूलना, ठीक है। ये बात दिमाग में बिठा लो यार, एग्जाम प्रेशर में बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। जल्दी जल्दी में हम डायगोनल एलिमेंट्स को स्विच करते हैं, ठीक है, बाकियों को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, बट डिटरमिनेंट से डिवाइड करना भूल जाते हैं। तो वो भूलना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो अब कितने लोग ऐसे हैं जो 3x3 का भी शॉर्टकट आप जानना चाहते हैं इनवर्स कैलकुलेट करने का, ठीक है। चले 3x3 का इनवर्स की कैलकुलेशन, आइए आगे बढ़ते हैं। 3x3 इनवर्स की कैलकुलेशन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके। ये देखिए, ये आपके सामने एक 3x3 का मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है।
अब इसमें पूछा गया कि इस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करिए और इनवर्स भी कैलकुलेट करिए। तो अगर आप डिटरमिनेंट की बात करो तो देखो क्या आपने बिल्कुल सेम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अभी आपने कैलकुलेट किया था। अगर मैं स्लाइड पीछे लेके जाऊं तो आप देखोगे बिल्कुल सेम मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर चुके हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये देखिए बिल्कुल यही सेम मैट्रिक्स थी जिसमें कि आपको एलिमेंट्स दिख रहे थे 0 1 3 1 2 1 2 3 1, है ना। इसका डिटरमिनेंट आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड था -2। अब अगर हमसे सेम मैट्रिक्स का इनवर्स पूछा जाएगा तो हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, बहुत ध्यान से पहला क्वेश्चन समझेंगे। डायरेक्ट मैं शॉर्टकट पे आ रहा हूँ, यहाँ पे हम कोई कोफैक्टर मैट्रिक्स कोई एडजॉइंट मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जब भी आप डायरेक्ट शॉर्टकट निकालना चाहते हो ना तो सबसे पहला आपका स्टेप होता है, जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हो, जिसका कि आपको शॉर्टकट डायरेक्टली पता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, कैलकुलेट कर लीजिए इसका डिटरमिनेंट, है ना। सेम मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर चुके हो, वापस एक बार फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखिए 0 1 3, ये था आपका 1 2 1 एंड इट वाज 2 3 1। फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को इमीडिएटली बिना सोचे कॉपी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 1। फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सबसे पहला एलिमेंट सपोज मैंने यहाँ पे फिक्स किया, अब इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। कोई भी ये कलर ले लेते हैं। ये देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो फटाफट आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 0, है ना, ये 9 और ये 2। माइनस आपको क्या करना है, यहाँ से एक एलिमेंट फिक्स कर लो, ये 3 वाला, और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। ऊपर की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो देखिए ये इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन, ये आपको जो यहाँ पे मिल जाना चाहिए, आई थिंक ये आपको मिलना चाहिए। ये देखिए 12 + 0 + 1, है ना, -2। या पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, जस्ट क्विकली मैं आपको एक बार वापस से दिखा दे रहा हूँ ताकि आप जल्दी से इसके प्रैक्टिस में आ जाएं। हो गई ना कैलकुलेशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ है, ठीक है। अब आइए इनवर्स की कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। आई थिंक यहाँ तक का प्रोसेस अगर आप लोगों को क्लियर है तो इनवर्स की चर्चा हमें करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, ध्यान से समझेंगे पहले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन में इमीडिएटली ये टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आइए देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो आपने मैट्रिक्स लिखी हुई थी यहाँ पे ना, उसके एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये देखिए इसके एलिमेंट्स अगर आप देखें तो ये आपको दिख रहा है 0 1 3 1 2 1 2 3 1, 0 1 3 1 2 1 2 3 1, ठीक है। चलो आई थिंक बिल्कुल एग्जैक्टली यही एलिमेंट्स थे जो हमें यहाँ पे लिखने चाहिए थे। अब इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना हमें है, और इसका जो डिटरमिनेंट है वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हमारे पास -2 आ रहा है, दैट इज फाइन, ठीक है। चलो अब देखो इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए ना आधी टेक्निक तो वही है जो डिटरमिनेंट में आप यूज करते थे, थोड़ी सी टेक्निक मैं चेंज कर देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे भी ना मैं एलिमेंट्स को कॉपी कर रहा हूँ, 0 1 3 1 2 1 2 3 1, ऐसा कॉपी कर लिया हमने। अगर आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना होता तो आप क्या करते, अगर आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना होता तो आप क्या करते, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को कॉपी करते। तो ये लीजिए 0 1 3 1 2 1, इतना पार्ट तो वही है जो आप डिटरमिनेंट कैलकुलेशन में यूज कर रहे थे। मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को कॉपी पेस्ट कर दिया। ये देखिए 0 1 3 1 2 1 2 3 1, 0 1 3 यहाँ पे लिख दिया, 1 2 1 यहाँ पे लिख दिया। आई थिंक दिस इज फाइन, ठीक है। अब क्या करना है, जो पहली रो है और दूसरी रो है ना, उसको यहाँ पे एज इट इज ही कॉपी पेस्ट कर दो। क्या बोला मैंने, पहली रो और दूसरी रो को ना आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए 0 1 2 0 1, ये कौन सी वाली रो आपने कॉपी कर दी, ये फर्स्ट वाली, है ना। ये जो फर्स्ट वाली रो आप देख रहे हो ना, ये वाली, इसको उठा के हमने यहाँ पे लिख दिया। आप चाहो तो देख लो, एलिमेंट बाय एलिमेंट हम लोगों ने इसको यहाँ पे मैच करा दिया, करेक्ट। सेकेंड वाली रो को भी यहाँ पे उठा के लिख दो। ये लीजिए, ये रही आपके पास सेकेंड वाली रो, 1 2 3 1 2, परफेक्ट, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो तो जो पहली रो है उसको मैंने उठा के यहाँ लिख दिया, और अगर आप सेकंड रो को नोटिस करो ना यार, तो ये देखो सेकंड रो को उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये रही आपकी सेकंड रो, चेक कर लो। इतने में कोई दिक्कत किसी को, साथ में करते हुए आपको चलना है। ये मैट्रिक्स को लिखा, पहला कॉलम दूसरा कॉलम कॉपी पेस्ट कर दिया, पहले रो और दूसरे रो को कॉपी पेस्ट कर दिया, जो कि यहाँ पे एज इट इज ही दिख रहा है। इतना अगर आप लोगों का हो गया है तो बताइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बस एक स्टेप और करना है आपके पास, आपका जो इनवर्स का कैलकुलेशन है ना वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, ठीक है। बस एक छोटी सी चीज यहाँ पे आपको करनी, ठीक है। आइए देखिए अब क्या करना है आपको। इतना करने के बाद ये जो आपको पहला कॉलम दिख रहा है ना और जो पहली रो दिख रही है, इसको डिलीट कर दो। कर लोगे आप डिलीट, कर लेंगे,
ठीक है, तो इसको और इसको हमने डिलीट कर दिया। अब आपके सामने देखिए इनवर्स एज इट इज ही रखा हुआ। कैसे इनवर्स लिखना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहाँ पे इनवर्स लिखने जा रहा हूँ तो सबसे पहले तो मैं डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दूंगा, विच इज 1/-2। अब इसके अंदर के एलिमेंट्स देखो आप डायरेक्टली कैसे लिख पाओगे, चलते जाओ मेरे साथ साथ, ये देखो, ये देखते जाओ। तो ग्रीन कलर हो गया, चलो ये वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या करना है अब आपको, ये दिख रहा है आपको 2x2 की एक मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट बताइए कितना हो जाएगा, 2 -3 -1, तो पहला एलिमेंट आ गया -1, करेक्ट। अब इसके बाद वाला देखो, इसको पकड़ते हैं, ये इसका डिटरमिनेंट बताइए, 3 × 3 9 -1 8 आया। यहां पे आप कैसे मूव कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली। ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ना, इस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स आएंगे उनको यहाँ पे बस वर्टिकली लिख देना, ठीक है। तो अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये कर सकते हो कि जैसे ये मूवमेंट है वैसे एलिमेंट्स लिख लो, बाद में फिर आपको ट्रांसपोज लेना पड़ जाएगा, बट उस स्टेप में क्यों जाए, इससे अच्छा अपने दिमाग को समझा लेते हैं कि मूवमेंट वर्टिकल होगी और लिखेंगे हॉरिजॉन्टल। तो एक छोटा सा कीवर्ड यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि जब भी हम लोग मूवमेंट कैसा करेंगे, वर्टिकल, सॉरी मूवमेंट आप कैसे करोगे, हॉरिजॉन्टल, मूवमेंट आप करिए हॉरिजॉन्टल और लिखना कैसे है, वर्टिकल। बस इतनी सी बात है जो आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल आराम से मूव करते रहो, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को वर्टिकली लिखते चले जाइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये आपको आदत पड़ जाएगी। इनिशियल कुछ क्वेश्चंस में गलती हो सकती है जल्दीबाजी में, बट अगर ध्यान से करोगे तो वो मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी भी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। आइए देखिए, तो जैसा आपने बोला यहाँ पे कि आपको यहाँ पे एलिमेंट क्या मिल रहा है, 3 × 3 आपको क्या मिला, 9 -1 करोगे 8। अब ये 8 यहाँ पे लिख देना बस यार, यहाँ पे मत लिखना, ठीक है। चलो यहाँ पे कलर सेम कर लेते हैं, ये लीजिए, यहाँ मत लिख देना, ठीक है। अब अगला देखो, इस पे आ जाओ, ये लो, इसका डिटरमिनेंट बताओ कितना आ रहा है, 1 × 1 1, 3 × 6 3 × 2 6, तो 1 - 6 आपको कितना मिल जाएगा, -5, है ना। चल रहे हो आप हॉरिजॉन्टल, लिख रहे हो आप वर्टिकल। आई होप इट इज मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन, ठीक है, हो गया ना। अब देखो यहाँ पे आपने 4-4 के गुच्छे बना लिए थे, 4-4 के बंचेस बना लिए थे। अब यही बंचेस आइए नीचे ट्रांसफर कर लेते हैं। ये देखिए, ये 4 वाले पकड़ो, इनका बताओ डिटरमिनेंट आपको कितना दिख रहा है, 1 × 2 2, 2 में से 1 घटाओगे 1, ये मिल गया आपको 1। अब देखो हॉरिजॉन्टली आगे मूव करते हैं, ये लीजिए, ये वाला, इसमें देखिए 1 × 0 आपको कितना मिलेगा, 0, माइनस इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 6, तो यहाँ पे क्या लिख लीजिए 6। चलना हॉरिजॉन्टल है, लिखना वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल अगर चल के वर्टिकल आप लिखते हो तो आपका डायरेक्ट आंसर इनवर्स का आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें बताइए क्या करना चाहिए हमें। अब यहाँ पे मैं स्क्वायर बॉक्सेस बना रहा हूँ, 3 × 1 3, इसमें से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे ये आपको मिल जाएगा 3, परफेक्ट। चलो अब ऊपर बन गए 4-4 के बंचेस, बीच में बन गया 4-4 के बंचेस, नीचे बना लो यार 4-4 के बंचेस, ये लो, ये लीजिए, बताइए यहां से क्या मिलना चाहिए, 3 × 1 3, उसमें से 4 घटाओगे तो माइनस का, परफेक्ट, ठीक। अगला देखो, ये वाला पकड़ो, इसमें देखिए आपको क्या मिलेगा, 2 × 1 2, 3 × 0 3 0, तो ये आपको मिल जाएगा 2। और फाइनली देखो अगर आप इसको, तो ये आपको मिलना चाहिए माइनस का। आराम से सोचो, समझो, इस बात को दिमाग में बिठाओ। अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, है ना, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, ओके, ठीक है। सिंपल है ना ये, काफी ना, आपको बाद में इसकी जरूरत भी पड़ेगी यार, इसकी ना बाद में आपको जरूरत भी पड़ेगी। कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताता हूँ। जैसे जब आप आगे बढ़ोगे और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की चर्चा करोगे, है ना, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपको डिटरमिनेंट के शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। रैंक की कैलकुलेशन में आपको डिटरमिनेंट के शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। जब आप कभी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वगैरह की टेस्टिंग करोगे तो वहाँ पे इन्वर्स की आपको शॉर्टकट पता होनी चाहिए। आप अगर आपकी ब्रांच अगर ईसी इलेक्ट्रिकल है
तो वहाँ पे जब आप कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करने जाओगे कंट्रोल सिस्टम में, तो वहाँ पे आपको फिर इन सारे कंसेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है कि 3x3 में ना कमांड होनी चाहिए। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, अगर आप नोटिस करोगे ना, 3x3 बेस्ड ही होते हैं। 3x3 से ज़्यादा ऑर्डर का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इनवर्स की कैलकुलेशन का या डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन का, तो जनरली वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक सबको क्लियर है? जल्दी से एक बार रिवाइज कर लें क्या क्या हमने किया इसमें। देखिए, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट थे, ठीक है। यहां से आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना आता है, ये चीज मैं इंश्योर कर लेता हूं या मैं मान लेता हूं कि आपको आता है, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर चुके हो। डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के बाद इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको बाहर डिटरमिनेंट वाला रिजल्ट लिख दो, जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है 1 बाई डिटरमिनेंट लिखना है यहाँ पे। अंदर एलिमेंट्स कैसे लिखोगे, उसके लिए मैट्रिक्स के एलिमेंट कॉपी कर दो, पहले दोनों कॉलम्स को राइट साइड में कॉपी पेस्ट कर दो, फर्स्ट रो सेकंड रो को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। उसके बाद जो ये बड़ा सा आपको यहाँ पे एक असेंबली दिख रही है ना, इसमें पहला कॉलम और दूसरा कॉलम उड़ा दो। उड़ाने के बाद आप यहाँ पे 2x2 के गुच्छे बनाते हुए चलो। हॉरिजॉन्टल अगर बनाते हुए चलोगे तो उनके डिटरमिनेंट्स को यहाँ पे वर्टिकली लिख देना। बस इतनी छोटी सी बात आपको याद रखनी है, वो नोट के तौर पे मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। मूवमेंट अगर हॉरिजॉन्टल है तो एलिमेंट्स को आपको वर्टिकली लिखना चाहिए, जिससे कि एक ही लाइन में इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगर आपको ये टेक्निक समझ आ गई है तो आपके लिए इस सेशन में एक क्वेश्चन भी है। आइडियली आपको क्या करना चाहिए, इस 3x3 मैट्रिक्स का अगर इनवर्स कैलकुलेट करना है तो आइडियली आपको स्क्रीन पॉज करनी चाहिए अभी, और स्क्रीन पॉज करने के बाद ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए। इसका आंसर कैलकुलेट करना चाहिए, अपनी कॉपी पे लिख लेना चाहिए। उसके बाद जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो एक्सप्लेनेशन आपको एक बार गो थ्रू करना चाहिए, ठीक है। चलें शुरू करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो पॉज करिए स्क्रीन, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। वंस यू हैव डन तो मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया। चलिए देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहला स्टेप तो वही है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन। बिल्कुल सेम मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर चुके हो, बट अगेन मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए हम लोगों ने कैलकुलेट करने का सोचा। तरीका बहुत क्लियर है सभी को अभी तक, तो आई थिंक ये मेथड बिल्कुल दिलो दिमाग में बस जाना चाहिए। ये हो गया 1 2 2, ये हो गया आपका 2 1 2, और ये आपका हो गया 2 1 1, करेक्ट। फर्स्ट दो कॉलम्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ 1 2 2, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 2 1 2। पहले एलिमेंट को पकड़ना है यार, और एक डायरेक्शन उसको दे देनी है। चलो इस पे सर्कल बना ही लो, ये लो, ये लीजिए, ये लीजिए, और ये लीजिए। अगर आप इन सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके देखोगे ना, तो देखो कितना मिल रहा है। ये हो गया 1 + 4 + 8 माइनस, दोबारा से मैं कर दे रहा हूँ आपके लिए, सो दैट एक बार आपकी प्रैक्टिस और हो जाए यार, नथिंग एल्स, ठीक है। इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ से भी 4, यहाँ से 2, और यहाँ से 4। अगेन इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया 3। चलो वी आर कन्विंस्ड अगेन कि इसका जो डिटरमिनेंट था वो 3 आ रहा था, दैट इज फाइन। आ रहा ना 3 इसका डिटरमिनेंट, परफेक्ट। अब इसका इनवर्स कैलकुलेट करना वो ज्यादा बड़ा मुद्दा हमारे लिए, ठीक है। चलो इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए वापस से हमको एलिमेंट्स कॉपी करने पड़ेंगे, सेम एलिमेंट्स हमको कॉपी करने पड़ेंगे ना। तो एक बार सेम एलिमेंट्स देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या आपको दे रखा है, रो वाइज अगर देखो 1 2 2 2 1 1, तो ये आपको एलिमेंट दे रखा है 1 2 2 2 1 1, और क्या दिया हुआ है 2 2 1, ठीक है। ये आपको दे रखा है। अब यार इसका इनवर्स कैलकुलेट करने का प्रोसेस तो है ना इंटरेस्टिंग, अगर आप देखो तो करना क्या है, इसमें ना तो कोई फॉर्मूला लग रहा है, इसमें ना तो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस यूज हो रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड की बात है कि कितनी जल्दी आप इसको पिकअप करके, कितनी प्रैक्टिस करके इसको मास्टर कर सकते हो। देखो अगर आप नोटिस करो, तो क्या यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते थे 1 2 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 1 2, और यहाँ पे लिख देता हूँ 2 1 1। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ एलिमेंट्स हमारे सही है ना, 1 2 2 2 1 2 एंड 2 1 1, परफेक्ट। अब देखो फर्स्ट और सेकंड कॉलम को कॉपी पेस्ट कर लो, 1 2 2 2 1 2, इज इट फाइन। कॉपी कर लेना हमने फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को। अरे ये 1 2 2 यहाँ डाल दिया, ये 2 1 2 आपने यहाँ पे डाल दिया, परफेक्ट। अब क्या करना है, ये जो आपको पहला वाला कॉलम दिख रहा है, ये जो आपको पहला वाला कॉलम दिख रहा है, ये देखो, ये सॉरी पहली वाली जो रो दिख रही है, इस रो को यहाँ पे एज इट इज ही कॉपी पेस्ट करनी, ठीक है। पहली रो को उठा के यहाँ पे डाल दो, फर्स्ट रो को उठा के अगर आप यहाँ पे डालोगे तो देखो आपको क्या क्या मिल जाएगा। ये हो गया 1 2 2 1 2। फिर सेम काम आप सेकेंड रो के साथ करो, 2 1 1 2 1। चेक करके देखो जरा, क्या दोनों जगह पे आपको ये एलिमेंट्स बिल्कुल सेम मिल रहे हैं। वापस से मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये चेक करके देखो, है ना।
तो यार फर्स्ट रो को उठा के यहाँ डाल दो, सेकेंड रो को उठा के यहाँ पे डाल दो। इतना अगर आपने कर लिया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस पूरी की पूरी असेंबली में ये जो दिख रहा है ये और ये इसको उड़ा दो, बस इतना सा काम करना है। बहुत आसान, बहुत ही सिंपल है। 3x3 के मैट्रिक्स लिखिए, पहला कॉलम दूसरा कॉलम उठा के कॉपी पेस्ट कर दो, जो भी बन जाए उसमें फर्स्ट एंड सेकंड रो को नीचे डाल दो, फाइनल असेंबली में से फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को उड़ा दो, बस आपका इन्वर्स आपके सामने रेडी है। बस आपको 2x2 मैट्रिक्स की कैलकुलेशंस करनी है। वो तो यार किसी के लिए भी करना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये लीजिए, ये देखिए, ये ए इन्वर्स, उससे पहले इसके डिटरमिनेंट से इसको डिवाइड कर लिया जाना चाहिए, ठीक है। डिटरमिनेंट से इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये देखिए, आइए देखते हैं। अरे ये असेंबली कहाँ चली गई, इसको भी हटाओ ना, ठीक है। चलो देखो, अब एक एक करके एलिमेंट्स आप फिक्स करते जाओ। ये लो, मैंने इसको फिक्स किया। इसका डिटरमिनेंट बताइए, 1 - 2, विल इट बी -1? परफेक्ट, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट, ये देखो, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 × 2 2, -2 × 2 0। लिखोगे कहाँ, यहाँ पर, है ना। चलना अगर हॉरिजॉन्टल है तो लिखना हमेशा वर्टिकल है। इतनी सी बात याद रखनी है, आपका मैट्रिक्स डन है। ये वाला देखो, ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 × 2 4, -2, यहाँ पे 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, ये वाला, इसको पकड़ो, 4 - 2 कितना मिल जाएगा, 2, यहाँ पे लिखा। चलिए इसको फिक्स करते हैं। ये देखिए, दिस 1 × 1 कितना मिल जाएगा, 1, -4 यानी कि -3। क्लियर है ना, ठीक है। लास्ट वाला देखो, ये वाला फिक्स करते हैं। इसको देखिए, 2 × 2 4, 4 में से 2 आप घटा दोगे 2, यहाँ पे मिल गया आपको 2। परफेक्ट। अब बचा लास्ट वाला, 2x2 की असेंबली बनानी है और कुछ करना नहीं। ये देखिए, इसको पकड़िए, बताओ यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 × 1 -2 × 1 विच मीन्स 0। परफेक्ट। इसको फिक्स करो, लास्ट वाले को, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, एक उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया 3। अब लास्ट वाले को अगर आप फिक्स करके देखो ना तो क्या मिलता है, देखिए 1 × 1 1, 1 में से 4 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -3। ये हो गई आपकी इनवर्स की कैलकुलेशन। चेक करो क्या आपका भी एग्जैक्ट आंसर यही आ रहा था। अगर जवाब है हाँ तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखो। चलते हैं फिर आगे की तरफ। तो -1 0 2, 2 -3 2 और 0 3 -3 आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। करेक्ट, यस, है ना। ठीक है, तो बताओ कैसा लगा आपको ये डिस्कशन, अच्छा लगा। अब पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिनको सीख के आप मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हो, खासकर लीनियर अलजेब्रा। जब भी मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ाता हूँ तो मैं एक ही स्टेटमेंट बोलता हूँ कि अगर लीनियर अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन करने में आपको 2 3 4 5 मिनट लग रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि लीनियर अलजेब्रा आपने सही से पढ़ा नहीं, अच्छे टीचर से आपने नहीं पढ़ा। लीनियर अलजेब्रा अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ोगे तो यहाँ पे इतनी टेक्निक्स होती हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि 4 ऑप्शंस अगर आपको दे रखे हैं ना तो क्वेश्चन आप सही तरीके से हिट कर ही लोगे। सिमिलर तरीके से कैलकुलस में भी बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं। आप वेक्टर कैलकुलस में जाओगे, वहाँ पे भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैसे क्वेश्चंस क्रैक कर सकते हो। कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में आओगे, वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में सीक्वेंसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन इंडिविजुअली आप पढ़ोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट जब आप उसको उसके नए क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ना तो उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करता कि कौन सी टेक्निक लगाएं, तो वहाँ पे फ्लो चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है, सर प्रोबेबिलिटी बहुत मुश्किल है हमारे लिए, मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी हमें नहीं समझ आती। बट अगर मैं आपको गेट के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो गेट की जो प्रोबेबिलिटी का लेवल है और जो IIT JEE की प्रोबेबिलिटी का लेवल है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। सेकेंडली, अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें प्रोबेबिलिटी की बजाय रैंडम वेरिएबल्स पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हो तो प्रोबेबिलिटी का जो लेवल है, प्रोबेबिलिटी का एक जो एस्पेक्ट है, उससे ज़्यादा आपको रैंडम वेरिएबल पे फोकस करना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हाल फिलहाल में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का अगर आप बेसिक आइडिया भी लेके जाओगे और कोई क्वेश्चन आता है आप आसानी से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग प्रोबेबिलिटी के चक्कर में रैंडम वेरिएबल स्टैटिस्टिक्स को इग्नोर करते हैं, वो नहीं करना है, वो ज़्यादा बल्कि इंपॉर्टेंट है। बाकी जो प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन है उसको भी आप पढ़ सकते हो, उसका लेवल IIT JEE जैसा नहीं होता, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना। तो मैथ्स में 13 में से 12 नंबर एनी डे लाए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप बहुत ही सिस्टमैटिकली मैथमेटिक्स को कवर करो। आपको पता होना चाहिए
जो भी आप पढ़ रहे हो अल्टीमेटली उससे क्वेश्चंस कैसे लगेंगे, है ना। तो हम इस कोर्स में ऑब्जेक्टिव यही रखेंगे यार कि मैथमेटिक्स आपके लिए फन बनाया जाए, शॉर्टकट्स की बात की जाए, यहाँ पे ऐसी टेक्निक्स की बात की जाए जिससे मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड में ना फ़र्क ही खत्म हो जाए। आपको लगे कि सर आपने तो पूरा एप्टीट्यूड पढ़ा दिया, इसमें तो हम बस टेक्निक्स लगा रहे हैं, आंसर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने तो यार बहुत इन्जॉय किया ये सेशन, आई होप आप लोगों ने भी ये सेशन इन्जॉय किया होगा। और इसी के साथ आज का सेशन करते हैं ख़त्म। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑन द अदर साइड। I, Vishal Soni, sign off on the behalf of Team Drona. Thank you so much.